दोस्तों, सर्दी का मौसम आते ही बाज़ार में दिखने लगते हैं ताज़े हरे भरे सिंघाड़े। आपने इन्हें उबालकर या कच्चा ज़रूर खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी इनका चटपटा तीखा अचार बनाकर देखा है? यह सिंघाड़े का जो अचार होता है ना, वो आपके सादे खाने में भी जान डाल देता है। इसके कुछ खास मसाले इसे और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बना देते हैं। तो इस विंटर सीज़न में आप सिंघाड़ों को उबाल कर ना खाएं, बल्कि इनका चटपटा अचार भी बनाकर देखें। ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सिंघाड़े का अचार। सिंघाड़े का अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 500 ग्राम या आधा किलो के लगभग सिंघाड़े। इनको आप टूथब्रश की सहायता से पहले बिल्कुल साफ़ करके धो लीजिएगा, जिससे इसमें जो गंदगी है वो बिल्कुल निकल जाए। और उसके बाद आप इसको लगभग 1 दिन के लिए धूप में अच्छी तरह से सुखा लीजिएगा। धूप में सुखाने के बाद ये जो कांटे होते हैं ना साइड के, आप इनको निकाल लीजिएगा। बस ध्यान ये रखना है कि पानी की बिल्कुल भी नमी इनमें ना रहे, अच्छी तरह से ये सूख जाने चाहिए। तो सूख जाने के बाद आप इस तरह से इन कांटों को निकाल लीजिएगा। जो सिंघाड़े का अचार होता है उसको बनाने के लिए हम कच्चे सिंघाड़े का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब एक बार सिंघाड़ा पक जाता है तो उसके बाद अचार टेस्टी नहीं बनता है। तो कच्चे सिंघाड़े का ही आप यहाँ पर इस्तेमाल करें। उसके बाद यहाँ पर आपने को 1 कप सरसों का तेल तेज़ गरम करने के बाद ठंडा करके रख लेना है। उसके बाद हमने जो सिंघाड़े हैं उनके जो कांटे निकालने के बाद इनको आप इस तरह से 2 पीसेस में डिवाइड कर लीजिएगा। मैं 2 पीसेस में करके ही सिंघाड़े का अचार डालती हूँ। अगर आप चाहें तो आप इनके 4 पीस भी कर लीजिएगा। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि 2 ही पीस डाल दिए हैं। उसके बाद इसमें कुछ मसाले डालेंगे। जैसे हमने यहाँ लिया है 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 ही चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे सौंफ का पाउडर। अब 2 चम्मच सौंफ के पाउडर डालने के बाद यहाँ पर 1 चम्मच हम डालेंगे राई दाना। चाहें तो आप राई को थोड़ा सा क्रश करके भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने 1 चम्मच भुनी हुई मेथी का पाउडर लिया है, 1 चम्मच लिया है हल्दी पाउडर और 1 ही चम्मच लिया है मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर। अब इसको आप अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 चम्मच हम डालेंगे नमक। नमक थोड़ा सा हमें ज़्यादा रखना होता है, क्योंकि ये जो सिंघाड़े हैं वो नमक को एब्जॉर्ब कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो तेल हमने गरम करने के बाद ठंडा किया था उसको यहाँ पर डाल लेना है। गरम तेल में न डालें, आप यहाँ पर ठंडा करने के बाद ही इसको डालें। तो इस तरह से सारे मसाले सिंघाड़े में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। ये सिंघाड़े का अचार 3 दिन बाद खाने के लिए तैयार होगा। तो 3 दिन तक आप इसको बीच बीच में 1-2 बार पलट पलट कर ऊपर नीचे कर दीजिएगा, जिससे ये अच्छी तरह से एक समान मात्रा में गल जाएं। तो इस तरह से आपका सिंघाड़े का अचार बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि सिंघाड़े के अचार की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगली बार जब आप बाज़ार से सिंघाड़े लाएं तो अचार बनाना ना भूलें। उबाल करके तो खाएं ही, लेकिन अचार भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस खास विंटर डिलाइट को एंजॉय कर सकें। मिलते हैं अपनी एक अगली अनोखी रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहिए और बनाते रहिए, खाते रहिए, खिलाते रहिए। बाय बाय।